जब हम देवरिया में खड़े होकर राजस्थान, जोधपुर और जयपुर की खबरें बताते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा करना पड़ता है। दरअसल रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आपका अजय साहनी स्टार पुनः एक बार स्वागत करता हूं मैं और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। दरअसल मैंने सोचा कि जहां रहेंगे वहीं से आप लोगों को खबरों का ये सिलसिला बनाए रखेंगे, टूटने नहीं देंगे और आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे। ये चाहत थी और इस चाहत ने मुझे जैसा भी हो आप लोगों के बीच रहने का एक सुअवसर दिया। आप लोगों को बता दें कि इस समय देवरिया की इस गहमा-गहमी भरी सड़कों पर हूँ मैं और बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने साधन सवारियों से भरे पूरे चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ कि ये लोग कुछ न कुछ अपनी जुगत जुगाड़ में लगे हैं, लोगों से अपनी कुछ न कुछ खर्चा पानी मांगने के चक्कर में लगे हुए हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे, बहुत से लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हृदय को कई बार झकझोरती हैं, आहत करती हैं, लेकिन चाह कर भी बहुत सारी बातें हैं जो एक साथ बदली नहीं जा सकती। लोगों की सोच नहीं बदली जा सकती, लोगों की मानसिकता नहीं बदली जा सकती, लोगों की दुर्दशाएं नहीं बदली जा सकती हैं, ये बात भी तय है। अब दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही हो तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बता दीजिएगा, कोई ना कोई कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ कहीं कट रही है, ब्रेक हो रही है या जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन इस समय आप लोगों को मैं सीधे सीधे लिए चलना चाहता हूँ राजस्थान, और राजस्थान के जयपुर से एक खबर को बता देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जिसमें एक व्यक्ति जो मात्र 35-36 साल का था और वह अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों, अपने बहन और बहनोई के सामने, उनकी आंखों के सामने एक कुंड में यानी कि एक तालाब में, एक जलाशय में डूब गया। डूबकर उसकी लाश तलहटी में चली गई। 40 फीट गहरा ये तालाब था और सोचिए उसे खोजने में, ढूंढने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी एनडीआरएफ टीम को और तब जाकर उसका शव वहां से बाहर निकल सका। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, ये मामला उस समय हुआ जब जयपुर के गैटोर की छतरियों के पीछे कदम कुंड में सोमवार सुबह एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ गया था और वहां पर देखते ही देखते वह उसके पूरे सतह में समाहित हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मामला कैसे हुआ। आप लोग जान लीजिए कि ये मामला हुआ, हादसे का शिकार हुआ पप्पू लुहार, 35 साल, जयपुर में बिहारीपुरा मोड़ रीको एरिया बस्ती तहसील का रहने वाला था। यहाँ ब्रह्मपुरी में रामगढ़ रोड पर परिवार के साथ रहता था। सोमवार सुबह 7 बजे वह पत्नी, अपने दोनों बच्चों और अपने जीजा और बहन, जीजा उसका जो है वो रविंद्र सिंह, और बहन के साथ गणेश मंदिर में दर्शन करने गया था। सोचिए, दर्शन करने गया था, आस्था इतनी प्रबल कि मतलब हालात कैसे बन जाते हैं। लोग भगवान को पूजा करने जाते हैं, अर्चना करने जाते हैं, भगवान के सामने मत्था टेकने जाते हैं और उनके जीवन में घटनाएं घट जाती हैं। दोस्तों, मंदिर से लौटते वक्त पप्पू अपनी पत्नी और दोनों बच्चों, जीजा और दीदी के साथ गैरोड की छतरियों के पीछे बने कदम कुंड घूमने चला गया। अब सोचिए, यहाँ पर वो घूमने गया था, अपने बच्चों को घुमाने गया था और यहाँ पर पप्पू लुहार करीब 40 फीट गहरे कदम कुंड में नहाने उतर गया। उसे न जाने क्या सूझी, मौत जो कहते हैं ना कि जिसको लिखा हो, यहीं पर आस्था प्रबल हो जाती है। लोग कहने लगते हैं कि लिखा हुआ को कोई टाल नहीं सकता और जो लिखा होगा वो होकर रहेगा तकदीर में। तो यही पप्पू लुहार के साथ भी हुआ। वो घूमने गया था और सोचिए, अच्छा हुआ, भला हुआ कि वो अपने बच्चों के साथ उस कुंड में नहीं उतरा, अकेले उतरा। उसमें वो नहाने उतर गया और उसके बाद उसकी गहराइयों में काफ़ी देर होने के बाद भी, मतलब ये समझ लीजिए कि वो डूबने लगा अपने बच्चों के सामने। उसके बच्चे चीखने पुकारने लगे, उसकी पत्नी शोर मचाने लगे, जिससे कि वहाँ पर उसका जीजा जो रविंद्र सिंह है वो दौड़कर उन्हें बचाने की कोशिश किया, लेकिन वो असफल रहा। उधर शोर सुनकर नजदीक ही कदम के बालाजी आश्रम में मौजूद लोग दौड़े, मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई भी उसे बचा पाता। तब तक वो पूरी तरह से पानी में समाहित हो गया था, उसकी जल समाधि बन चुकी थी। दोस्तों, सूचना मिलने पर नाहरगढ़ थाना प्रभारी मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे दलबल के साथ। जानकारी मिलने पर सिविल डिफेंस के गोताखोर महेंद्र स्योदा, भीम सिंह यूनुस व अन्य जवानों की टीम मौके पर पहुंच गई।
ट्यूब और रस्सियों के सहारे पप्पू के शव को करीब 20 मिनट 25 मिनट बाद निकाला जा सका। अब आप लोग सोचिए कि क्या स्थिति बनी होगी एक पिता की, उसके बच्चों के सामने डूबकर मौत हो जाती है। वो तड़पता है अपने आप को बचाने के लिए, छटपटाता है, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाता है। एक पत्नी, उसका सुहाग उसके आंखों के सामने उजड़ जाता है। मतलब एकदम दर्द से मतलब आहत कर देने वाली ये घटना है। लेकिन ये घटनाएं घटती रहेंगी अगर आप में जागरूकता घट गई, आप में अगर कहीं ना कहीं जो जागरूक रहने की प्रक्रिया है उसमें कमी आ गई, तो ये घटनाओं को घटने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप लोग सोच लीजिए कि पप्पू लुहार जो था उसे क्या सूझी होगी कि वह वहां पर घूमने गया था, अपने बच्चों के साथ मंदिर में दर्शन करने गया था, बहन बहनोई के साथ गया था, और वो नहाने उतर गया कुंड में, ताल में, जिसमें 40 फीट की गहराई थी। तो ये चीजें हैं, आप सबको सजग रहना होगा, जागरूक रहना होगा, वरना आप सबके जीवन में भी घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं और राह चलते घटनाएं हो जाएंगी, दुर्घटनाएं हो जाएंगी। मैं यहाँ लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सड़क का किनारा है, और हो न हो मैं सजग रहूं तभी भी कई बार दूसरे लोग अगर लापरवाहियां करते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आप लोग इस बात को जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोगों की अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। हम सभी लोगों को सजगता से गाड़ियां चलानी होंगी, हम सभी लोगों को सड़क के किनारे सजग होकर चलना होगा, वरना दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग भी मुझे देख रहे थे, राजेंद्र निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, संगीता कहार जी बहुत बहुत धन्यवाद, नाथ वीरपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप कुमार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। मैं चाहूंगा इसे साझा किया जाए, शेयर किया जाए, जिससे कि जागरूकता का पैमाना थोड़ा सा बढ़ सके, लोग सजग हो सके। जय जयकार जारी रहेगी। मेरे पेज को जो लोग फॉलो नहीं किए अभी तक, कृपया कर लीजिएगा, और मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का।